आ जा टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ जरूरत पड़ेगी, ओके ध्यान दो, पहले मैं समझाता हूँ, पहले कुछ टॉपिक पहले समझ लो। अब यहाँ पर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहले कुछ कुछ छोटा सा टर्म से पहले समझ लो। एक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है बताओ? देखो तुम ही बताओ, अभी तक जो तुम पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े हो, क्या पढ़े हो? बट अगर पूरे बॉडी पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो तीन तरीके से, ये बात तुमको लगेगा कि पुरानी चीज़ है, तुमको लगेगा जो 11th पढ़ के आया है। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए अभी अभी मैं रिवीजन कर दूंगा, बट ये याद होगा तुम लोगों को, वहाँ पढ़े थे लीनियर मास डेंसिटी। जब लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूट होता है लेंथ के अलॉन्ग तो उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। मैंने उसके लिए लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, याद आया, या एरियल मास डेंसिटी, तो बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। और अगर मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, वॉल्यूम में अंदर पूरा मटेरियल, जैसे पानी बोतल वाला है ना, बोतल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ बताओ? सरफेस मास डेंसिटी, सॉरी सरफेस कर रहे हैं, वॉल्यूम डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको? इसके अंदर मास वॉल्यूम के अंदर है, पानी जैसे भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मास की तो बात नहीं करेंगे, यहाँ पर कैसी बात करेंगे? चार्ज की। तो यहाँ बताओ एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको लिए बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, और उसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास एक डंडा है, मान लो थोड़ा देख लिया, ये यूनिफॉर्म रॉड है, मान लो यूनिफॉर्म रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, ओके। मान लो कि थोड़ा देख लिया, मान लो कि मैं तुमको बोलूँ कि ये 200 सेंटीमीटर है, थोड़ा देख मान लो कितना सेंटीमीटर है, या 200 मीटर है, मान लो मीटर में ले लो, अच्छा ये ऐसा डील करेंगे, 200 मीटर है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो 1000 कूलम्ब है, कितना बताओ करना है? 1000 कूलम्ब लेके 100 ले लेते हैं, 100 कूलम्ब चार्ज है। 200 मीटर लंबा रॉड है और इस पर तुमको 100 कूलम्ब चार्ज है, कितना है? अब मैं तुमसे बोलूँ तो इसके 1 मीटर में कितना चार्ज है, क्या बताओगे? 2 कूलम्ब, समझ गए? 200 मीटर लंबा रॉड है, इस पर 100 कूलम्ब चार्ज है, तो 200 मीटर पे 100 कूलम्ब चार्ज है, तो बताओ 1 मीटर पर कितना चार्ज होगा? 1 मीटर पर चार्ज कितना? 2 कूलम्ब होगा। अरे समझो आपको कितना? अरे बोलो ना, 2 कूलम्ब होगा। सोचो तो टोटल चार्ज कितना बोला हम, इस पर चार्ज कितना बोला? 200, मैंने बोला 200 मीटर लॉन्ग रॉड है और 100 कूलम्ब चार्ज है, कितना का चार्ज है? तो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा? नहीं 1 मीटर कैसे, भाग करो 1/2, 1/2 कहाँ बोली थी तुम? बोली 1/2, हाँ। क्या मतलब? 200 मीटर लंबा रॉड है, 200 मीटर रॉड है और उस पर 100 कूलम्ब चार्ज मैंने डाल दिया, तो इसका मतलब हर 1 मीटर में आधा कूलम्ब चार्ज होगा, तब तो 200 मीटर 100 कूलम्ब पड़ेगा। अब वैसे छोड़ो, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 100 मीटर रॉड है और 100 कूलम्ब चार्ज है, 100 मीटर रॉड है लंबा और 100 कूलम्ब चार्ज है, हर 1 मीटर में 1 कूलम्ब चार्ज होगा, 100 को 100 से भाग कर दिए। अब मैं बोलूँ बताओ 100 मीटर रॉड लेंथ का है, 100 मीटर लेंथ का रॉड है और इस पर 200 कूलम्ब चार्ज है, अब बताओ 1 मीटर में कितना चार्ज होगा? 2 कूलम्ब। क्या किया तुमने? टोटल चार्ज को तुमने लेंथ से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो इसके हर 1 मीटर लेंथ पे चार्ज 2 कूलम्ब है, 2 कूलम्ब है, 2 कूलम्ब पर मीटर, 2 कूलम्ब पर मीटर, यानी कि हर 1 मीटर में 2 कूलम्ब चार्ज है। इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या बोलते हैं इसको? इसको लेमडा से लिखा जाता है, हाँ। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये पॉइंट चार्ज नहीं हुआ, ये एक्सटेंडेड बॉडी हुआ, ये पॉइंट बॉडी नहीं है, ये एक्सटेंडेड बॉडी है। इस पर तुम सोचोगे कि इसका टोटल चार्ज मान लो कि क्यू है। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूं कि इस रॉड पे टोटल चार्ज क्यू है, ओके। अब मैं बोलूँ इस रॉड से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो तुम बोलो के क्यू आर, इसका तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ये एक्सटेंडेड बॉडी है, वो समझे? तो इसमें पहले इसको, इस एक्सटेंड बॉडी को बहुत सारे इन्फानाइट बोलो चार्ज में तोड़ना पड़ेगा और उससे उतना दूरी पर जाकर के उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल इंटीग्रेट करके तब आंसर निकलेगा। समझो बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने इसमें डायरेक्ट फार्मूला आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये पॉइंट बॉडी नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग क्या करते हैं, अगर चार्ज लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके लिए क्या करते हैं, मास, इसको चार्ज को लेंथ से डिवाइड करते हैं, चार्ज को लेंथ से, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज टोटल चार्ज ऊपर रखो और टोटल लेंथ से भाग कर दो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कौन डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, हर जगह से मोटा पटा हुआ। ये अभी तो ये वाला मेरे हाथ में जो लिखा हुआ है, ये यहाँ से मोटा, ये पतला, ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, मैंने यूनिफॉर्म बॉडी नहीं बोलोगे उसको। एकदम इक्वल लेंथ का है पूरा और इक्वल मोटापा हर जगह है और चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने हर जगह बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके हर 1 मीटर में चार्ज जो होगा लेमडा सेम होगा, ठीक है, हर जगह सेम होगा।
तो उसको बोलते हैं हम लोग कि उसका लेमडा कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब मास पर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट। अब मान लो कि चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है एरिया में, किस में डिस्ट्रीब्यूट है बताओ? एरिया में। अच्छा इसके लिए भी लेमडा डिफाइन करोगे, इसके लिए भी लेमडा डिफाइन करोगे। तो एक चीज़ समझो, ये है रिंग, क्या चीज़ बताओ? रिंग। अभी रिंग में तो बीच में कुछ है ही नहीं है, तो चार्ज को भी बॉडी पर दो तो चार्ज इसी पे ना आएगा, अरे चार्ज इसी पे ना आएगा, रिंग पे ना। तो सर्कमफ्रेंस पर, सर्कमफ्रेंस क्या है? लेंथ तो है ये, तो इसके लिए भी लेमडा बोलोगे। क्या बोलोगे? लेमडा। कैसे बोलोगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज मान लो इस पर क्यू है, इसका टोटल लेंथ कितना हो गया? ये बताओ, रेडियस आ रहे तो कितना लेंथ हो जाए पूरा? 2πr सर्कमफ्रेंस पड़ी थी। तो टोटल चार्ज क्यू है और लेंथ इसका टोटल जो है 2πr है, सर्कमफ्रेंस जिसको परिधि बोलते हो। सर्कल का परिधि कितना होता है? 2πr सर्कमफ्रेंस। तो तुम क्या करो, टोटल चार्ज को 2πr से भाग कर दोगे, तो तुम्हारा लेमडा ही बोलोगे इसमें, क्योंकि लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन यहीं पर मान लो अगर मैं बोलूँ, यहीं पर बोलूँ मेरे पास कुछ है कि नहीं है, और इसको रखूँगा क्योंकि अभी काम आएगा मेरे पास, ठीक है, ये काम आएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो इस पर, ये मोबाइल की सरफेस पे, तो ये एरिया ना कवर कर रहा है, तो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो एरिया से भाग करेंगे, चार्ज को एरिया से भाग करेंगे, तो उसको चार्ज पर यूनिट लेंथ नहीं बोलेंगे, बल्कि चार्ज पर यूनिट एरिया बोलेंगे। उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सिग्मा से लिखा जाता है, ठीक है। अगर एरिया चार्ज तुमको वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, किस में डिस्ट्रीब्यूट है? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट, अंदर में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलोगे, यानी कि तुम क्या डिफाइन करोगे उसके लिए? चार्ज को यूनिट वॉल्यूम से भाग करोगे, वॉल्यूम से, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ अभी तुमको, सबका एग्जांपल मेरे पास है, ठीक है, पहले समझ जाओ क्या है। तो हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो बोलो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लोग का लिखा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग लेंथ, लिख दिया गया। डेफिनेशन का इसका, इट इज एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में आता है शॉर्ट टाइप में, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्या करोगे? लेमडा इक्वल टू टोटल चार्ज को लेंथ से क्या कर दो? भाग कर दोगे। स्मॉल चार्ज के लिए निकालना है तो लेमडा डी क्यू को डीएल से भाग कर दोगे, ओके। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर इस रॉड पर, सुनो अच्छे से, अगर इस रॉड पर यूनिट लेंथ का चार्ज पता है, मान लो मैंने तुमको बोला कि इसके 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज है, इसके 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज है, तो बताओ मैं बोलूँ कि इस रॉड का लेंथ 10 मीटर है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? 20 कूलम। कैसे बता दिया तुम? जब 1 मीटर लेंथ का चार्ज तुमको पता है कि 2 कूलम है, तो 10 मीटर का 10 गुना क्या कर दो? 20 कूलम चार्ज। यानी कि यूनिट लेंथ का अगर चार्ज पता है तो पूरे लेंथ का अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लो मैं बोलूँ कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा मतलब कि इसके 1 मीटर का चार्ज लेमडा है, तो मैं बोलूँ इसका लेंथ अगर एल है तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो लेमडा इंटू एल, समझो। तो ऐसे भी सोच रहे हो, क्यू लेमडा बराबर क्यू एल है, तो क्यू को मल्टीप्लाई करो, क्यू बराबर क्या होगा? क्यू बराबर लेमडा इंटू एल। समझा गया? तो लॉजिक से याद रख सकते हो। अगर तुमको अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है तो टोटल लेंथ में तुम आराम से चार्ज निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, ओके। लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल, लेमडा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज निकल जाएगा उस बॉडी पे। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या होगा? कभी कभी एग्जाम में एसआई यूनिट पूछ देता है। चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर। जो कूलम मीटर था तुम्हारा डायपोल मोमेंट का, याद है? आई कूलम पर मीटर है, याद है ना? इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? कूलम का होता है टा और एल माइनस 1 होता है, एल माइनस 1 इंटू टा, ओके, एल माइनस 1 टी ए। ये हो गया तुमको डायमेंशन ऑफ किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। अब ये एग्जांपल दिया मैंने कि मैंने बोला कि रॉड है जो 10 मीटर लंबा है, इस पर 50 कूलम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ लेमडा बताओ इसका क्या होगा, तो लेमडा बोलोगे कि टोटल चार्ज को लेंथ से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। लॉजिकल है, जब 10 मीटर का 50 कूलम चार्ज है तो 1 मीटर का कितना होगा? 5 कूलम। क्या कर दोगे? 50 को 10 से भाग कर दिया, 5 कूलम पर मीटर। इसका ये मतलब हुआ कि हर 1 मीटर में कितना कूलम चार्ज है? 5 कूलम चार्ज है। बट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि इसके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर जगह लेमडा कांस्टेंट है, हर जगह लेमडा क्या है? ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि जैसे मैं बोल दूँ कि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा सटा 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 सटा, और मान लो कि यहाँ पर चार्ज हटा हटा हटा। अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट दो नहीं, एक जगह लेमडा चार्ज बहुत ज़्यादा है, एक जगह चार्ज बहुत कम है। इसमें यहाँ पर डेंसिटी चार्ज डेंसिटी सेम, यहाँ पर डेंसिटी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इधर चार्ज डेंसिटी कम है, समझे? तो ये यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट नहीं, लेमडा क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। हाँ, इस टाइप को हम लोगों से पढ़ना भी नहीं है, बट मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं सर। क्लियर हो गया? तो लेमडा का इस्तेमाल तब करते हैं जब चार्ज लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब लेमडा का इस्तेमाल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आ जाओ, अब है तुमको, अच्छा ये बता दिया कि रिंग के लिए, रिंग में भी चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। तो क्या करोगे? Q/2πr ले लोगे। अब चलते हैं, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में तुमको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है,
मैंने तीनों में से अभी तक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है वो दोनों ने पूछा है इसका डेफिनेशन, बट ये पूछा है कि डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इसको एरियल चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। एरियल मतलब एरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो जब जैसे प्लेट होता है, कोई प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, कोई प्लेट है ना, ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट है बताओ, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके लिए हम लोग सिग्मा डिफाइन करेंगे, लेमडा डिफाइंड, हाँ इसको बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये एग्जाम में डेफिनेशन पूछा हुआ है। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेफिनेशन इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में पूछेगा तो ये लिखोगे, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज को एरिया से भाग करोगे, फिर अगर मान लो कि तुमको सिग्मा पता है, सिग्मा से लिखना है इसको, सिंबल देख लो सिग्मा, ओके, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको टोटल चार्ज निकल जाएगा। सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो टोटल चार्ज निकल जाएगा। ये छोटे के लिए, छोटे के लिए है ना, समझ में आ गया। मैंने ये बोल दिया चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है इसका, अच्छा ये प्लस सिग्मा लिखने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अब माइनस सिग्मा लिखेंगे तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। वैसे प्लस लेमडा लिखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ पर, और माइनस लेमडा लिखेंगे तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ पर। क्लियर हो गया। क्यू मतलब इस पर टोटल चार्ज है, ए इसका एरिया है, मान लो तो मैंने डिवाइड कर दिया, समझ आ गया। ये कोई रैंडम सा शेप है, कोई जरूरी नहीं है। अब हम ले लेते हैं तुमको, चलो सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, ये डिस्क है, ये रिंग नहीं है। डिस्क में रिंग में फर्क है, डिस्क पूरा मास पूरा बीच बीच में होगा, चार्ज पूरे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, दिखाता मैं तुमको। उसको यकीन है कि हम मार ही देंगे। आजा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सुनो 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 ना, फिर जान बाद में बनाना है। देखो कोई बात नहीं, ये डिस्क देख रहे हो, डिस्क है, इसमें जो देख रहे हो, देख रहे हो, ये डिस्क है, डिस्क है। चार्ज इस बार केवल इस लेंथ पर नहीं है, चार्ज पूरे एरिया पर है, पूरे एरिया पर है। एरिया सर्किल का जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कर दोगे। इसके लिए सिग्मा डिफाइन करोगे, अगर प्लस चार्ज डिफाइंड है तो बोलो प्लस सिग्मा, और माइनस सिग्मा चार्ज डिफाइंड तो समझाया। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर डिस्क, क्या बोलते हैं इसको, भेजा में भेजा कि नहीं भेजा, क्लियर हो गया। तो लिख चलो आ जाओ, तो भाई तो सर्कुलर डिस्क के लिए सिग्मा बाई पाई स्क्वायर, ओके। और ये भी बताता हूँ, ध्यान सुना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा गेंद देख रहे हो, अंदर से खोखला है कि नहीं है, तो जो भी चार्ज दोगे वॉल्यूम में रहेगा कि एरिया में रहेगा, हाँ इसके सरफेस एरिया पर रहेगा। तो इसके लिए भी सिग्मा ही डिफाइंड होगा। बच्चों को समझ में नहीं आता कि सिग्मा कहाँ पर डिफाइन करना, कहता है सर तो इसमें तो सिर्फ वॉल्यूम है, वॉल्यूम है लाउडे, तो वॉल्यूम है तो क्या उसके लिए वॉल्यूम मास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, है ना। फेंकना नहीं तो चोट लग जाएगा, तो गए काम से। एक बार ऐसे मस्ती कर रहे थे हम, फेंको ऐसे, लाओ फेंको ऐसे, हाँ हाँ टिट्टर नहीं, हाँ हाँ खुल गया था, सही बात है, हाँ यस। मैंने कि डायरेक्टली ऐसे लगा, फेंका वो लड़का, फेंका ना बच्चा वहाँ से आया, और चश्मा पहने हो तो चश्मा पर लगा, और चश्मा नहीं पहने हो तो आँख तो फूल के तुम आ जाता, बोला बाजा तो कौन फुला दिया चोट की वजह से। तो उस टाइम तो हम बच गया, उस टाइम हम लोग का आँख वही छोट हुआ, आँख फटाक से बंद कर लिया। बट जब 3-4 घंटा बाद देख रहे तो आँख अपने आप फूल रहा है, ये सब फूल गया, पूरा फूल गया, कोई लड़ा कोई मारा है ऐसा फूल गया था। साउंड की वजह से चोट लगा, साउंड की वजह से, साउंड का चोट लगा, आँख बहुत सेंसिटिव पार्ट है ना, साउंड का चोट लग गया, नहीं जाता नहीं। हाँ चल फुटा कुछ ना हुआ, चश्मा पे जो चोट लगा उसका साउंड जो गया ना, आवाज़ जो गया, आवाज़ की वजह से आँख पर चोट लगा। लगता तो क्या होता, हाँ इसलिए हम आप हाँ मजाक नहीं करते हैं, तुम लोग के साथ मजाक कर सकते हो, अपने साथ मजाक नहीं करते, कोई बात नहीं। इस ये खोखला है कि नहीं है, तो चार्ज जो भी होगा वो किस पे आकर, इसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर, क्या बोलते हैं इसको, तो इसके लिए सिग्मा डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी सिग्मा ही डिफाइन करेंगे। लेकिन अब आ जाओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से लिखा जाता है, किस लिखा जाता है, ये तब डिफाइन करेंगे जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम दो, ये जैसे ये है, इसके अंदर भी मटेरियल है, खोखला नहीं है, ये अंदर पूरा अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है, चार्ज अंदर है भरा हुआ था। जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके लिए सिग्मा डिफाइन करते हैं, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, यानी वॉल्यूम से भाग करना पड़ेगा। किसे भाग करना पड़ेगा, वॉल्यूम से। अगर मान लो, हाँ लेकिन ये भी सुनो, गोला के केस में अगर तुम्हारा देखो, ये अगर ये हॉलो स्फीयर है तो सिग्मा डिफाइन करोगे, और सॉलिड है तो उसके लिए रो, माने कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो डिफाइन करो, रो है वो, रो पी के जैसा रो, ठीक है। लेकिन इसमें भी 2 केस है, अगर ये कंडक्टर है तो यू नो वेरी वेल, कंडक्टर में जो भी चार्ज दोगा, अगर सॉलिड भी अगर है ना, कंडक्टर सॉलिड भी है ना, तो सारा चार्ज आकर के सरफेस पे ये ठहरता है, तो उसके लिए भी सिग्मा ही डिफाइन करता है। हाँ अगर तुम्हारा इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग है, जैसे ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके लिए हम लोग अगर सॉलिड है और चार्ज तुम इसके अंदर भी मौजूद है, वॉल्यूम में मौजूद है, तो हम इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, रो, ओके। तो सॉलिड के केस में ही ये बात होती है, हॉल में तो कोई दिक्कत नहीं है।
हॉल में कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो मैटर नहीं है, सब किसका क्या डिफाइन कर लो, सिग्मा का, यानी कि वॉल्यूम एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट सॉलिड के केस में अगर कंडक्टर तब भी सिग्मा ही इस्तेमाल करेंगे, एरिया ही डिफाइन करेंगे। और लेकिन तुम्हारा अगर मान लो इंसुलेटर है यानी कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कुछ कुछ? तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए ले लिया कि ताकि एग्जाम्पल से तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाए। होपफुली बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया? तो एसआई यूनिट, अब इसका एसआई यूनिट बताओ। उसका एसआई यूनिट था कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना? इसका यूनिट क्या था? कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका L-2 टी है, ओके। उसके बाद तुमको इसका कूलम पर मीटर क्यूब, ओके, वॉल्यूम से भाग करना, ओके, हो गया। अब जगह तीनों को लिख दिया मैंने, तीनों को लिख दिया, एक जगह मैंने कर दिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको बोलते हैं चार्ज यूनिट, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज अगर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो प्लस लेमडा, नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो माइनस लेमडा। जब लेंथ के अलॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो लेमडा लगाओगे। और चार्ज पर यूनिट ये एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज को तुम एरिया से भाग करोगे, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं बोलो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों का डेफिनेशन बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल। इट इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? समझ में आ गया? और इसका यूनिट बताओ, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर। इसका डायमेंशन बताओ, L-T है, L-T है, L-2 T है, L-3 T है। समझ आया? क्लियर है? अरे क्लियर है? तो तीनों चीज़ क्लियर हो गया? हो गया? बस MC एग्जाम में शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन। अब बताओ, एग्जाम में हर बार जो बोर्ड एग्जाम में जो कई बार रिपीट करके पूछा कि डिफाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो कोई जरूरी कि ये पूछेगा? पूछ दिया तो अच्छी बात है, PYQ भी यही रहेगा, तुमको बच्चा मैक्सिमम यही प्रैक्टिस करेगा लास्ट में। बट तुम लीनियर भी करके जाओ, वॉल्यूम भी करके जाओ। अब करना क्या है, जब ये समझ में आ गया तो वो समझ में बस हो गया। तो यही सब क्वेश्चन में वेरीफाई कर मॉडिफाई करेगा, और क्या। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कल बोला ना, इस चैप्टर में हम बोल दिए है, वो जो मेन हिस्सा है वो कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे जो फोर्स पढ़े, कूलम्स लॉ पढ़े, चार्ज पढ़े, सब जो तैयारी किए वो तैयारी किसके लिए किए थे? बोले यही है जो ब्याह का टाइम में कबूल है बोलना, वो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाला मकाम है जहाँ पर तुम आगे हो बोलने के इसमें हो कि कबूल है बोलना, बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए बोले अभी तक जितना भी चीज़ कर रहे हैं सब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता तो फोर्स भी पता। समझ आया? अरे आया कि ना आया? आ गया, आ गया, फिजिक्स आ गया। आ जाओ, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, बट ये चीज़ तुम जब तक विजुलाइज नहीं करोगे तो समझ में, इसलिए कह रहा हूँ मैं। रिंग किसको बोलते हैं? आ जाओ, 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 रहने दो इसको, यहीं पर रखते हैं बेचारे को। ये रिंग है, ठीक है? रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कोई ये तो ये नहीं है कि सर ये कोई पॉइंट चार्ज है, फटाक से फॉर्मूला क्या वायर स्क्वायर कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछे? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछेगा? कहाँ पूछे? तुम सोचो तो, ये तो मेरे हाथ में जो देख रहे हो रिंग है, सर्कुलर रिंग है। यहाँ पर चार्ज जो है लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डिफाइन भी करो तो यहाँ पर लेमडा डिफाइन करो, वैसे लेमडा की हमको अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे बिना लेमडा के भी काम कर लेंगे। अब तुम बताओ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकालना होगा? या तो इसके सेंटर पर निकालोगे, या तो सेंटर से दूर जाओगे। इस लाइन को बोलते हैं, जो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ये वो लाइन है जो सेंटर से पास कर रहा है। ये वो लाइन है जो सेंटर से पास कर रहा है, और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैंने क्या फिर से बोलो? मैंने क्या बोला? इसे ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, देख रही हो? दिखा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ये वो लाइन है जो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन को बोलेंगे जो सेंटर से पास कर रहा है, ये वो लाइन है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग का एक्सिस, हाँ, रिंग का एक्सिस वो लाइन है जो इस रिंग के सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन किसको बोलो? प्लेन किसको बोलो? ये जो ये इसका प्लेन हुआ, ये प्लेन हुआ, ये प्लेन हुआ, ओके। ऐसे ऐसे अभी भी तो सेंटर से पास कर रहा है, ऐसे भी तो सेंटर से पास कर रहा है, बट ये एक्सिस नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके प्लेन, इसका प्लेन तो ऐसे सोया हुआ है, ये इसका जो प्लेन है ये तो सोया हुआ है ना अभी, तो कहाँ परपेंडिकुलर है? ये तो पैरेलल हो गया उसके, समझा? तो इसको एक्सिस नहीं बोलेंगे। एक्सिस किसको बोलेंगे? एक्सिस जो इसके सेंटर से पास करे और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जो गुजर रहा हो, इसे क्रॉस कर रहा हो, देख रहे हो? तो इसको बोलते हैं एक्सिस। अब एक्सिस का देखो, जो सेंटर है, सेंटर भी तो एक्सिस का पॉइंट है, तो सेंटर पे निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग को ये इसके एक्सिस पे निकालना है, या इसके सेंटर से मान लो कि r दूरी पे जाकर के, सेंटर से r दूरी पे जाकर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, नहीं समझे? तो यहाँ पर है कि रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। रिंग के देखो, ध्यान दो,
तुम लोग तो सपोर्ट ही नहीं करते, कहाँ से कौन काम करोगे तुम लोग? तो पीछे ना लग जाए। चलो ठीक है, ये ठीक है, ये पॉइंट पर सुनो 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 सुनो, ये सुनो, इस पॉइंट पर मुझे इस पॉइंट पर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इस पॉइंट मान लो, इस पॉइंट जो कि सेंटर से एक्स दूरी पर है, मान लो एक्स दूरी या आर दूरी मान लो, या एक्स दूरी मान लो, आर मान लेंगे, इसका रेडियस से हम एक्स से दूरी मान लेंगे। तो एक्स दूरी पे मान लीजिए ये सेंटर से एक्स दूरी है, तो क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी सेंटर से दूरी दिया रहेगा कि रिंग के सर्कुलर रिंग से दूरी कितना है, तो एक्स दूरी पे मान लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो निकालेंगे, चिंता नहीं करो। तो लेकिन ये तो ये जो चार्ज रिंग देख रहे हो, चार्ज रिंग, ये चार्ज रिंग जो है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली इसका मान कि लैम्डा कांस्टेंट है, ओके? यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, प्लस चार्ज लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के लिए भी बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बताओ कि इसकी वजह से टोटल चार्ज इसमें मान लो क्यू है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि के क्यू बाई एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, तो इसको एक छोटे छोटे चार्ज में तोड़ना पड़ेगा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, और डी क्यू का यहाँ इस पॉइंट पर इस डी क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। कोई एक आओगी समझा देते हैं, आओगी आओगी सना, सना आ जाएगी, चलो आ जाओ समझाते हैं, मजा आएगा, क्लियर, पकड़ो इधर, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो, डंटा मेरा भारी भारी लग रहा है, ठीक है? अब देखो ऐसे इधर, यहाँ 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 ऐसे ऐसे, हाँ हाँ चलो आ जाओ, ऐसे देख लो, ये पकड़ पकड़ पकड़ो बहुत जोर से, हम छोड़ेंगे इसको, छोड़ दे, और आ गया और आ गया और आ गया और आ गया और आ गया, यहाँ पकड़ना यहाँ पकड़ना यहाँ पकड़ना, हाँ चलो अब समझाता हूँ, देखो एक और से, देखो सब तुम भी देखना भी है तुमको, ओके? ध्यान से देखना, एक और डंटा, हाँ ये मेरा स्केल है, मैं तुमको दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। देखो देखो देखो, जैसे मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देख रहे हो? थोड़ा उठा कर रखो ऊपर, तभी जाकर दिखाई देगा, कैमरा भी दिखना भी तो चाहिए, सीधा पकड़ो ऐसे, हाँ हाथ दर्द करेगा तो बोल देना, ठीक है? तो देखो 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 ना, ये सेंटर से एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और चार्ज इस पूरे पर है, चार्ज पूरे पे है, तो इसे कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है, इसको एक छोटा सा चार्ज काट लेंगे यहाँ पर कहीं पर भी काट सकते हैं, डी क्यू मान लेंगे। अब डी क्यू से ये दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी कैसे निकलेगा, होता है ये दूरी कैसे निकलेगा, अभी समझ लो, ये दूरी कैसे निकलेगा, ये दूरी जो निकलेगा, ये दूरी कैसे निकलेगा, तुम बताओ? ये जो तुम देख रहे हो, ये तो टेंजेंट है, इस पर टेंजेंट है ना, इस पर रिंग पे टेंजेंट है, नहीं है? और टेंजेंट हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ये रेडियस ये हो गया, रेडियस ये होगा, रेडियस ये हो गया, तो ये टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होता है, तो ऑब्वियसली ये रेडियस हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये निकल जाएगा, ये आर पता है रेडियस, और ये दूरी एक्स पता है, तो ये आराम से रूट अंडर आर इसको प्लस स्क्वायर हो जाएगा। विजुलाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये दूरी निकल जाएगा, तो डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, समझे? अब इसका ये कि इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन का लूँगा, ऐसे होगा, ऐसे नीचे जाएगा, तो उठाओ इसको, है ना, ऐसे, है ना, यानी कि इस वाले डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैसे इस लाइन का लॉन्ग नीचे होगा डी क्यू, ओके? ऐसे हो जाएगा। इसके ठीक नीचे एगो पॉइंट लेंगे, नीचे यहाँ पर लेंगे, उठाओ यहाँ नीचे लेंगे, इसके जस्ट डायमीटर के अपोजिट, इसे बोलते हैं डायमीट्रिकली अपोजिट। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट इसके ऐसे ही निकलेगा, ऐसे नहीं ऐसे निकलेगा, ये भी दूरी भाई उतना ही होगा जितना ये दूरी होगा, ओके? तो एक का हो गया, ये ऊपर वाला डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, तो दोनों का कंपोनेंट करेंगे, तो इसका कंपोनेंट एक ऊपर एक नीचे, सॉरी एक ऊपर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, नीचे वाले का करेंगे तो एक का होगा ऐसे और एक का होगा ऐसे, तो ये दोनों वर्टिकल वाला कट जाएगा, हॉरिजॉन्टल जुड़ जाएगा, आंसर निकाल लेंगे, बस समझा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसके इस लाइन के एक्सिस के अलॉन्ग होगा, पॉजिटिव इसलिए, नेगेटिव होता उसकी दूर उसकी ओर होता, समझाया? कुछ समझे बात को? अभी जरूरत पड़ेगी, फिर आओगे, बैठो 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 बैठो, थैंक यू, बैठो, अभी और जरूरत पड़ेगा, अभी हाथ दर्द करने हैं, हाँ समझ रहे, बहुत भारी है, ये भारी है, इसलिए हम इसलिए बोले कि नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन विजुलाइज हुआ, पहले समझ आया? अब मैं तुमको समझाता हूँ। ये जो रिंग मैंने पकड़ा है, सुनो, जो बोर्ड पे रिंग मैंने बनाया है, ये रिंग ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे बनाया है मैंने, इस रिंग का प्लेन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे रखा हुआ है, देखो समझो बात को, ऐसे यहाँ ध्यान दो, मैंने ऐसे नहीं रखा हुआ रिंग को मैंने कैसे रखा है? ऐसे रखा है, ऐसा 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 ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसा सामने से देखो तो तुम नहीं दिखा देगा, ऐसे दिखा देगा, साइड तुम्हारा साइड भी दिखा देगा, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे जानबूझ के ऐसे बनाया मैंने क्या, ये रिंग का प्लेन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, समझ आ गया? अब सुनो, अब चूंकि इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? अब तुम बताओ कि यहाँ पर एक डी क्यू चार्ज काट देंगे, अब मुझे क्या करना है, पहले सुनो, पहले इसके एक्स, ये लाइन को बोलोगे एक्सिस, जो सेंटर से पास कर रहा है, एक्सिस पर सेंटर से एक्स दूरी पर, सेंटर से एक्स दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ध्यान से फोकस, अभी बाद में बात कर लेना, अभी फोकस करो, ओके? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या कर दिए, डी क्यू, जो डी क्यू है, कहीं भी डी क्यू काट सकते हो, यहाँ डी क्यू जो भी काटो, ओके? कहीं भी काट लो तुम, यहाँ पर काटो, यहाँ काटो, ये जो दूरी होगा इसका दूरी, ये जो दूरी देखो, ये दूरी जो होगा, ये दूरी सब का सब रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर होगा, आर इसका रेडियस है, समझ आ गया? समझे?
तो हमने इस दूरी को, इस डी क्यू के लिए जो पॉइंट की जो दूरी है, उस दूरी को जो हाइपोटेनस है उसको मैंने स्मॉल आर बोला है, स्मॉल आर उसको बोला है, ठीक है। तो उसका छोटा सा चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, छोटा सा, ओके। और आर जो है वो तुम्हारा ये है स्मॉल आर, जो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ आर इस रिंग का रेडियस है और एक्स इसके सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है। बस समझ आया? अब आराम से डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड सुई, और इस डी को जस्ट उसका अपोजिट सुई। अब इसका दो कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो थीटा मान लिए, थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा, इस वाले का डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा, ये दोनों अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट कैंसिल, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, दो 2d कॉस थीटा। बट अगर तुम 2d कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो इंटीग्रेट जो करोगे तो तुम 2d मतलब क्या हुआ, क्या वो पॉइंट कवर हो गया, क्या वो पॉइंट कवर हो गया, दो पॉइंट कवर हो गया। अरे इस सर्किल का ऊपर वाला एक पॉइंट कवर हो गया, दूसरा वाला पॉइंट कवर हो गया, तो 2d कॉस थीटा ले लोगे, ठीक है। और सिर्फ आधा सर्किल को ही इंटीग्रेट करोगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंट यहाँ का कवर हो चुका है, यहाँ वाला, समझे? तो पूरा को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ डी कॉस थीटा लेकर चलोगे, इंटीग्रेट करोगे तो पूरे सर्किल को ही इंटीग्रेट कर दो, नहीं समझे? सिर्फ डी एक ही कंपोनेंट लो, डी कॉस थीटा, अब पूरा को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर 360 डिग्री तक, यानी कि 0 से 2 पाई आर तक, 0 से 2 पाई आर तक, या 0 से लेकर टोटल चार्ज क्यू है तो क्यू तक कर दो इंटीग्रेट। देखते हैं अभी कैसे। तो भैया अब तुमको समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। डी क्या है? स्मॉल जो एलिमेंट चार्ज काटे हो इसको बोलते हैं एलिमेंटल चार्ज या चार्ज एलिमेंट, क्या बोलते हैं उसको? जिस क्लास 12th 11th में पढ़ते हैं एलिमेंटल मास, यहाँ पर एलिमेंटल चार्ज, दिस इज एलिमेंटल चार्ज, माने छोटा सा चार्ज जिसको डी क्यू बोलोगे, जो पॉइंट चार्ज है। और उसमें तुम फॉर्मूला लगा सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर, बस यहाँ पर के की जगह डी क्यू लिख दोगे, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज डी क्यू एट पॉइंट दिस, माने जो एक्सिस पर है। उसके बाद डी ई, डी का वैल्यू रखो, आज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो क्या करो, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दोगे? इंटीग्रेट, दोनों नहीं ले रहे हैं, डी कॉस थीटा डी कॉस दो नहीं ले रहे हैं, एक ही बार ले रहे हैं, अब पूरा सर्किल के रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे, सारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो डी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, और ये वाला डी क्यू बाई आर स्क्वायर और कॉस्ट कैसे रन दिया सब। यहाँ बताओ कौन कौन कॉन्स्टेंट है, जल्दी बताओ कौन कौन कॉन्स्टेंट है, कौन कौन कॉन्स्टेंट है? डी क्यू भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, डी क्यू नहीं सॉरी, आर कॉन्स्टेंट है। आर क्या है? दूरी ना, कौन दूरी, कौन दूरी, कौन दूरी, कौन दूरी, जल्दी कौन दूरी, जल्दी जल्दी तो हो जाएगा, कौन दूरी, कौन दूरी, ये दूरी जो देख रहे हो, चलो ये मेरे हाथ में खाली आएगा ना, चलो आया, चलो ये जो दूरी होगा, ये दूरी अच्छा बीच में नहीं है, बीच में होता तब समझ में आता। कहीं से भी दूरी लो, ये यहाँ से लो, यहाँ से लो, नीचे से लो, ऊपर से लो, हर जगह से दूरी क्या होगा, ये सेम होगा। समझ में आ रहा है कुछ हो कि एक बार बताना पड़ेगा? दूरी हर जगह सेम होगा। एंगल थीटा जो तुम माने हो थीटा, तो तुमको लगे ये डायग्राम में तुम दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे सर ये दूरी तो आर है, समझ में आ रहा है, ये दूरी थोड़ी यार होगा, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो आ रहे हैं वो भी, क्योंकि ये तो ऐसे थोड़ी रखा हुआ है जैसे तुम देख रहे हो, ये तो खड़ा ऐसे ना रखा हुआ है, ये तुम्हारा ऐसे ना रखा हुआ है, ये जो रिंग देख रहे हो ऐसे ना रखा हुआ है। तो ये दूरी लो, ओके, चाहे ये दूरी लो, चाहे ये दूरी लो, यहाँ पे चाहे ये दूरी लो, चाहे ये दूरी लो, सब सेम ही होगा। एंगल भी क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा थीटा। तो थीटा भी कांस्टेंट और ये स्मॉल आर भी कांस्टेंट, तो ये आर भी बाहर निकाल दो, डी थीटा भी निकाल दो, सब निकल गया बाहर। और डी क्यू को इंटीग्रेट कर दो टोटल चार्ज के लिए, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा और क्यू रख दो, बस हो गया पर। और यहाँ पर कॉस्ट है, कॉस्ट है कैसे निकालोगे? कॉस्ट का बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय बेस करना एक्स और हाइपोटेनस स्मॉल आर रख दो एक्स, तो कॉस्ट का एक्स बाय आर, आई वन बाय आर स्क्वायर, डी क्यू का क्यू हो गया। और उसके बाद जो तुमको एक्स बाय आर क्यू हो गया यहाँ पर से, ये वाला आर क्यू, आर स्क्वायर आर क्यू हो जाएगा, और क्यू हो गया, इसको रहने दो ऐसे करके। और तुमको आर का वैल्यू जो बोले थे, आर का वैल्यू क्या बोले थे, आर का वैल्यू बताओ, स्मॉल आर का वैल्यू रूट एंड आर स्क्वायर, इसको पावर हाफ कर दो, आर क्यू है ना, तो पावर 3/2 कर देते हैं, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, क्यू एक्स आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले बताइए, पहले विजुलाइज हुआ, क्योंकि सब कुछ विजुलाइजेशन पर है, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझा कि नहीं समझा? ये इंटीग्रेशन का टेंशन नहीं है सर कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्यों किए इसमें, क्योंकि ये जो चार्ज तुम देख रहे हो, चार्ज बॉडी कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये जो तुम देख रहे हो ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है, इस पर चार्ज टोटल क्यों है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमको इसके एक्सिस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ऑब्वियसली कि इसके इस चार्ज का कंट्रीब्यूशन उधर होगा, इसके चार्ज का कंट्रीब्यूशन उधर होगा, अलग डायरेक्शन तो अलग होगा, ओके। तो इसके कोई दो पॉइंट चार्ज को हम ले लिए और उस दो पॉइंट चार्ज का जो डायमेट्रिकली अपोजिट था, सब दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, हॉरिजॉन्टल एक ही डायरेक्शन में चला गया, तो दोनों को जोड़ दिया, ऐसा सबका होगा, ऐसा सबका, बस समझ रहे हो? यही विजुलाइजेशन का है पूरा। ये जो अभी जो डायग्राम बनाया मैंने कैसे बनाया है, रिंग को रखा है बोर्ड के
परपेंडिकुलर, मैंने रिंग का प्लेन जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह अरेंज किया है, तभी आगे समझ आ गया, ना तो दिखाई नहीं देगा कि एक्सिस कौन है, ये कौन है। कुछ समझ रहा है? ये है तुम्हारा डायग्राम, पहले समझ में आया? हाँ, आपको बच्चों का लगा सुना है, हम बोलेंगे चलो ये रेडियस आर है, हम बोलेंगे ये जो देख रहे हो तुम, जो देख रहे हो ये आर है, ये आर है। तो बच्चा बोले सर कहाँ से मानेंगे आपका बात, ये भी आर है, ये भी आर है, ये तो छोटका है। अरे तुम देख रहे हो किस नज़रिए से, ये रिंग कैसे रखा हुआ है, रिंग ऐसे रखा हुआ है, रिंग कैसे रखा हुआ है ऐसे, और तुम सामने से देख रहे हो तो पता भी नहीं चलेगा, तुमको सामने से नहीं दिखाई देगा, ये ऐसे रखा हुआ है। तो चाहे ये सेंटर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। अब तुमको दिखाई दे रहा है कि ये सर ये नज़दीक है, ये ऐसा ऐसा, तुम ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके देखो तो अरे ये भी तो रेडियस है, बट ये यहाँ तो ऐसा करके दिखा दिया, ठीक है। अगर पूरा बिल्कुल ऐसे बना देते, बिल्कुल सटा कर बनाते तो ज़्यादा समझ में नहीं आता, ये थोड़ा अच्छा से बना दिया, क्लियर हो गया। तो ये कोई चार्ज रिंग है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और उसके अलावा जो है डी, छोटा सा डी क्यू चार्ज काट दिया, डी क्यू जिसको बोलते हैं एलिमेंटल चार्ज या चार्ज एलिमेंट, और इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर डी ई इस लाइन का अलॉन्ग हुआ, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा इसलिए, और इसके जस्ट अपोजिट डायमीटर के अपोजिट होगा, डायमीटर पे अपोजिट है, जो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दोनों का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा, बस वो काम करना है। सबका जितना भी है सबका सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इसलिए हमने सबको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ये कहाँ नहीं करते, बहुत ईजी है, और ये फॉर्मूला तुमको ड्राइव हो गया, बहुत ईजी है। और ये कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, नेगेटिव की और होगा। अब तुम अगर सेंटर पे चाहते हो निकालना तो एक्स का वैल्यू जीरो रख दो, और एक्स कहाँ से मेजर किया हो, एक्स कहाँ से मेजर किया हो, एक्स सेंटर से ना मेजर किया हो। अगर एक्स की वैल्यू तुम जीरो रख दोगे तो सेंटर पे निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, रख लो। तो एक्स की वैल्यू तुम यहाँ जीरो रखो, जीरो रखो, जीरो रखो तो जीरो आ जाएगा, आंसर पूरा जीरो, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। ये मैंने हिंदी में लैंग्वेज में पूरा लिख दिया है, ओके। ये लिखा हुआ लैंग्वेज तुम लिख लोगे, कोई ज़्यादा गंदा राइटिंग कोई टेंशन नहीं है। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग जिसका चार्ज प्लस क्यू है, रेडियस आर है, प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, लिख दिया फ्री स्पेस में रखा हुआ है, रेडियस ऑफ रिंग आर, ओपी बराबर एक्स लिख दिया, पूरा सब कुछ सेम कर दिया। तुमको डायग्राम जो पसंद है कर लेना। और ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी ऑन नेट्स एक्सिस, ये पूरा लैंग्वेज लिखने का तरीका है, दिखा दिया, डायग्राम बना दिया, और उसका तुम अपना डेरिवेशन अच्छा से पूरा कर लोगे। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा, और जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पैरेलल कंपोनेंट होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। वो निकाल दोगे, डी कॉस थीटा इंटीग्रेट कर दोगे, मैं कर दिया, आंसर निकल गया टोटल, ठीक है। और समझे। और ये जो तुम्हारा एक्स कैप बोल देख रहे हो इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए। अगर पॉजिटिव चार्जिंग है तो दूर, और नेगेटिव चार्जिंग है तो उसकी ओर। क्लियर हो गया? अरे क्लियर है? ज्ञान की बातें बताओ, ज्ञान की बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे। फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2। के की जगह वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला ध्यान से देख रहे हो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लो। फॉर्मूला क्या प्रूफ किया हो, फॉर्मूला देख लो, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा, मैं कहीं पर कैपिटल क्यू लिख दिया मैंने, कहीं पर स्मॉल क्यू लिख लिया, तो कोई एक ही चीज़ लिखना, तो अपना ध्यान रखना। जैसे मैंने अगर तुमको ये नोट करना है तो इसमें लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग में ये लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा तुमको। ये लैंग्वेज तो लिखोगे ना। तो लैंग्वेज लिखने के बाद अब डायग्राम तुमको ये पसंद है कि वो पसंद, दोनों डायग्राम सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। डायग्राम बना दोगे, बस खाली कि मैंने यहाँ पर स्मॉल क्यू लिखा है, और हर जगह कहीं पर कैपिटल क्यू लिख दिया, तो तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है, सब जगह नहीं स्मॉल क्यू लिखा है, स्मॉल क्यू, और यहाँ पर लिख दिया कैपिटल क्यू का नो, वहाँ कैपिटल क्यू लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, कैपिटल स्मॉल क्यू लिख दो, सही है, जहाँ तुम्हारा मन करे। के की जगह क्या बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक्स की जगह तुम जीरो रख दोगे, सोचो तो सेंटर ये दो जीरो से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और सेंटर पे जीरो होना भी है, देखो यार, देखो अगर तुम ये पूरा ऐसे देखोगे, ऐसे रिंग पे देखोगे, तुम सेंटर पे देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। तुम बताओ यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, तो इसकी वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जस्ट अपोजिट वाला की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसकी वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसे होगा, इसके वजह से ऐसे होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एमसीक्यू यही पूछा हुआ एग्जाम में कई बार, बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस चार्ज रिंग इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देता है, फॉर्मूला में ये भी लिख देगा, ये जो फॉर्मूला ये दिया हुआ है, और जीरो भी लिख देगा, ठीक है। अब तुम मारो आंसर, तुमको याद होना चाहिए कि सेंटर पे जीरो होता है, ठीक है, और लॉजिक भी बता दिया। सेंटर पे चार्ज रिंग क्या होता है, चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पे उसके रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स भी जीरो, ऐसे समझ रहे हो आपको। अरे क्लियर है? हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना पूछो, बोले फोर्स बताओ, जीरो, हाँ क्लियर हो गया, क्लियर रखिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, वही है। तो सेंटर पे जीरो हो गया, इसमें समझ में आ गया,
ठीक है चलो, ये पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। और दूरी जो इस बार लिए हम बोल रहे हैं, दूरी हम इस बार x लिए हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि दूरी जो है यहाँ पर, ये दूरी जो सेंटर रेडियस जो दूरी है स्मॉल आर है, क्या है बताओ, ये स्मॉल आर है, तो यहाँ पर स्मॉल आर कर दोगे, समझे को, सेंटर ये दूरी कहाँ से, सेंटर से, रिंग के हमने स्मॉल आर उसको लिया था जो डी क्यू का काटा था, तुम्हारा मन करता है उसको एक्स मान लो, डी क्यू वाला जो काटे हो, और ये सेंटर से दूरी जो है स्मॉल आर ले लो, क्या हम लोग आर में खेलते हैं, स्मॉल आर में, कैपिटल आर रेडियस इसका, तो ये भी कर सकते हो, बट कभी कभी कन्फ्यूजन होता है इसलिए हम एक्स ले लेते हैं बच्चों को, क्या कि रेडियस में कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए। समझ में आ गया? तो तुम लोग डेरिवेशन करके लाना खुद अपने हिसाब से। एक इसमें कुछ खास बात है वो समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर पे चार्ज रिंग के सेंटर पे कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जाम में डेरिवेशन, अच्छा ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं अभी, ये लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लॉन्ग टर्म में 5 मार्क्स में बोलेगा डराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर रिंग या यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग, है ना, तो यही डराइव करना है, डायग्राम बनाना है तमीज से, लैंग्वेज लिख दो थोड़ा सा जो बता दिए कि लेटेस्ट कंसीडर या लेटेस्ट टेक अ चार्ज रिंग विथ चार्ज प्लस क्यू रेडियस आर प्लेस्ड इन ए फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तब ना 1/4 नोट लिख रहे हो, ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ बताओ, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, ओके। उसके बाद ये इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो कि सेंटर से एक्स दूरी पर है ना, उसका तो ये लैंग्वेज ऑलरेडी यहाँ पे बोलो मेंशन कर दिया, नहीं लिख दिया, हाँ, कि ई जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। चलो ये सब लिखना तो लिखोगे तो टेंशन नहीं, पूरा लिख दिया मैंने। डी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डी क्यू, डी क्या स्मॉल चार्ज की वजह से चार्ज, ओके, डी के डी क्यू आर स्क्वायर, के डी क्यू को तुम लिख सकते हो, के की जगह लिख सकते हो, बताओ 1/4 डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, हाँ, आर की जगह आर स्क्वायर, आर ही लिया है उसको, डी क्यू ऐसे करके आर ही लिया, और ये आर ही ना लिया ऐसे, हाँ, उसी आर की जगह लिख देंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट 0 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कॉस टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, मैं लिखा है यहाँ पर टोटल, क्लियर हो गया, हाँ, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जोड़ना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 ही आया और आंसर खत्म, तरीका हो गया, यहाँ तक एग्जाम में बोलो लिख दोगे। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब चलते हैं, अब इसमें केस करते हैं कि मान लो कि जो एक्सिस का पॉइंट है, वो जो एक्सिस का पॉइंट है बहुत दूर है, बहुत दूर है, जो एक्सिस का पॉइंट है ये रिंग से एक्सिस का जो पॉइंट है ये बहुत दूर है, 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 यानी कि रेडियस जो है रिंग का जो रेडियस है, ये जो एक्स है, एक्स जो पॉइंट है जो एक्सिस पे बहुत दूर है, यानी कि वो एक्स की वैल्यू रेडियस बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बहुत बड़ी है। तो जानते हो बहुत दूर के पॉइंट के लिए ये रिंग कैसा दिखाई देगा, एक सिंगल चार्ज दिखाई देगा। अरे तुम बहुत दूर से रिंग को देखो, मेरे हाथ में देखोगे रिंग को, तो क्या तुमको लगेगा कि बड़का सा पकड़े हुए हैं, बहुत दूर से तुम चले जाओ वहाँ पे गाछी से जाकर देखो तो क्या हमको दिखाई देगा, तुमको दिखाई देगा, अगर दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा, बड़ा साफ साफ दिखाई दे, तो बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देगा, छोटा सा लगेगा पॉइंट चार्ज है। तो बहुत दूर के पॉइंट के लिए कोई चार्ज बॉडी जो होता है वो एक्सटेंड रियल में एक्सटेंड होने के लिए, लेकिन दूर के पॉइंट के लिए वो क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट तक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर, वही आ जाएगा, देख करके देख लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना, आ जाएगा, देख लो तुम्हारे सामने में, दो आ जाएगा अभी, देखो। तो आर दो जब एक्स आर से बहुत बहुत बड़ा है तो फॉर्मूला भी पढ़ के क्या है, नहीं पढ़ के आए हो, तो इसका मतलब कि तुम आर स्क्वायर को हटा सकते हो उसके कंपैरिजन में। अरे एक्स अगर आर से बहुत बहुत बड़ा है, यानी कि पॉइंट बहुत दूर है, तो तुम इसमें से आर को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, तो आर को हटा दिया तो एक्स स्क्वायर बचा, एक्स का कि बड़ा एक्स है इसलिए एक्स को रखा, तो एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्यू आ गया, के क्यू वाई स्क्वायर आ गया, अरे एक्स क्यू आया तो एक्स कट गया, आ गया, यानी कि बहुत दूर का पॉइंट जो है उसके लिए जो चार्ज रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो फॉर फार पॉइंट द चार्ज रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, दैट्स इट, वही के क्यू वाई स्क्वायर, के क्यू वाई एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ दूरी एक्स लिया इसलिए, तो 1/4 क्यू वाई एक्स स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख दिया, मैं लिखा पढ़ो, चार्ज रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, कब, जब तुम्हारा एक्स बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, ओके। तो बहुत दूर के पॉइंट के लिए चार्ज रिंग तुम्हारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, अब आ भी गया, साबित भी हो गया तुम्हारे सामने में, समझे। तो ये याद रखना है। उसके बाद अगर मान लो कि एक्स इतना दूर ले लो कि एक्स इन्फिनिटी हो जाए, जब एक्स इन्फिनिटी हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो तुम इन्फिनिटी रख दोगे यहाँ पे, तो 1/∞ 0 होता है, ऐसे सोच लो, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। बोलते हैं कि थियोरेटिकली तो वो इन्फिनाइट तक फैला होता है ना, बट इन्फिनिटी पर जाकर के उसका फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाता है, फील्ड खत्म ही हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 खत्म, मैं लिख दिया, क्लियर हो गया। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बताओ, चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0, दूसरा कि बहुत दूर के पॉइंट के लिए चार्ज रिंग जो होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो 1/4 क्यू बाई एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो कि आर या एक्स जो है वो सेंटर से दूरी है। चलिए ठीक है सर।
और तीसरा पॉइंट तुमको बता रहा हूँ ये कि मैक्सिमम कितना है रिंग का ये। अब दो मैक्सिमम कैसे होगा ध्यान दोगे, ग्राफ भी तुमको बना के दिखाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम सुनो, मेरे पास एक्सप्रेशन कौन है, एक्सप्रेशन कौन है जल्दी बताओ। एक्सप्रेशन तो ये ना, ये ना है, ये ना है, ये ना है। हम ये चाहते हैं तो तुम बताओ, तुमको पता चल गया कि चार्ज रिंग के सेंटर इस पे, सुनो चार्ज के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ओके, अब जैसे जैसे जाओगे तुम बताओ, चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इन्फिनिटी पे भी कितना है 0 है। गारंटी है कि जब 0 यहां पर 0 से स्टार्ट हुआ 0 पे खत्म हुआ, सेंटर पे भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0, दैट मीन्स कहीं शुरू में कहीं बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा। ये तो गारंटी है, शुरू में बढ़ेगा फिर घटे, माने कि एक ऐसा टाइम आएगा किसी न किसी दूरी पे जो माने कि कोई ना कोई एक ऐसा एक्स मिलेगा, उसके सेंटर से एक्सिस पे कोई ना कोई ऐसी दूरी होगी जिस दूरी पे उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, अब वो कौन सा एक्स है जिस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो एक्स पता करना है, वो दूरी पता करना है कि सेंटर से कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी। ओके, तो इसके लिए मैथमेटिक्स, ओके, कि किस एक्स पे, तो उसको डिफरेंशिएट करो। और मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट पता है, बेसिक मैथ में पढ़ाए हैं कि अगर तुमको पता करना कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो उसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, उसको 0 के बराबर। तो तुम कितना बच्चों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस रिजल्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, बराबर। जिसको आता है अच्छी बात है, जो बच्चे को ये सब करने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो रोने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना है, वो जो पॉइंट से बता रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होता है, ये याद रखना है, एमसीक्यू में बनेगा। दूसरा पॉइंट बता दिया कि तुमको दूर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक जो चार्ज देंगे वो पॉइंट चार्ज कितना बिहेव करेगा, मैंने डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू याद रखोगे। कैसे आया वो अभी हम साबित कर रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, किस पॉइंट पे होता है, कितना होता है और किस पॉइंट पे होता है, ज़्यादा पूछा हुआ एग्जाम में। अब कितना होता है वो याद कर लो तो अच्छी बात है, तो निकालने आना चाहिए। अगर किसी बच्चे का मैथ अच्छा है तो कहाँ गया या, है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है इस पॉइंट पे r/√2 पे। कहाँ पर r/√2 कौन दूरी बताओ, ये तुम्हारा रिंग है, ये क्या है, ये रिंग है। अब बताओ ये रेडियस है, तुम बताओ इस दूरी को क्या बोलोगे, इस दूरी को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ उनको, सब अच्छा ध्यान दो। ये तुम्हारा रिंग है, बताओ सब अच्छा ध्यान नहीं आना चाहिए। लो ये आ रहा है, अरे आ रहा है ना, आई आधा कहाँ पर होगा, ये r/2 है। हाँ, अब तुम बताओ r/√2 किधर है, r/2 इधर है कि इधर है, r/2 से छोटा है कि r/2 से बड़ा, बताओ। r/2 सुनो, r/2 से बड़ा है या r/2 से छोटा है, जल्दी बताओ कौन सही है। ये बड़ा है r/2, r/2 समझते हो, √2 का होता है, √2 जो है, √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो √2 का वैल्यू 2 से तो छोटा है, जब बट्टा में छोटा हो गया तो बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। अब तुम चाहो तो इसको स्लैश कर सकते हो, √2r/√2 हो जाएगा, √2/r2 हो जाएगा, भाग करोगे तो √2 का वैल्यू 0.707 समझ लो, 0.707, 0.5 से तो बड़ा है ना, तो ये कहीं ना कहीं भी कहाँ पर आएगा r/√2, यहाँ आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तक ध्यान देना, यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, और फिर यहाँ से समझ आया बात को, यही कहानी है, बस यही है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे है, सर क्यों, वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, और कितना होगा तो x या r/√2 रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो मैं तुमको मैथमेटिक्स का थोड़ा बता देता हूँ, मैथमेटिक्स यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया है, देखो तुम्हारे लिए, ये सबको नहीं करना है, ये सबको नहीं करना है, मैक्सिमम निकालना। देखो जिनको मैथ आता है उनको करना है, बायोलॉजी वालों को नहीं करना है। ठीक है, बता रहा हूँ, डरना नहीं है। इसको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट करो, मैक्सिमम निकालने 0 के बराबर करना, डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि x ही तुम्हारा वेरिएबल है, x ही ना डिस्टेंस है, भाई ना चेंज हो रहा है, तो डिफरेंशिएट करो, तुम्हारा काम है डिफरेंस करना, मेरा काम नहीं है, तुमको आता है। डिफरेंस करके यहाँ से वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू +-r/√2, खुद से करना, हम नहीं करेंगे, तुमको करना है। आता है तुमको, कहीं भी डाउट हो तो हम बताएंगे दोबारा। ठीक है, देखो नहीं तुम्हारे सामने में देखो क्या हुआ, इसमें लगा दिया मैंने तुमको, क्या चीज़ जानते हो, u/v रूल, कौन रूल, सॉरी v/u रूल जो बोलना है। ओके, तो u/v रूल में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला बाहर निकालो, क्वेश्चन रूल जिसको बोलते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंस करो, ऊपर वाला बाहर निकालो, फिर नीचे वाला डिफरेंस, चेन रूल लगा दिया यहाँ पे। ये सारा तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है। x वेरिएबल खाली यहाँ पे करके, यहाँ से 0 के बराबर करके, क्या कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो r² r का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया +-r/√2, प्रूव हो गया। इससे पता चला कि ओ बोलो ओ r/√2 पर मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, कितना, अच्छा ये r/√2 तो मैक्सिमम हो गया कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, अब r/√2 को उसमें पुट कर दोगे x की जगह, तो तुमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड
निकल जाएगा। ये तो पता चला कि ये इस पॉइंट पर इस एक्स सेंटर से इतनी दूरी पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके लिए तुमको इसमें पुट करना पड़ेगा। इसे इलेक्ट्रिक एक्स की जगह ये r/√2 रख दो, प्लस माइनस नहीं रखना, प्लस माइनस तो डायरेक्शन के लिए लगाते हैं, ठीक है। पुट कर दो, आंसर तुम्हारा। ये हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ऐसे अच्छा से रखो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेट करो, तुम्हारा काम है अच्छा से, हम सेटिंग कर दिया। आंसर आएगा 2kq/3√3/r²। के की जगह रखना तो 1/4 रख दो। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली। ये रिजल्ट याद रखना, या तो निकालना आना चाहिए तुमको, ठीक है। अरे समझे। बाकी जो बच्चों को क्या कि हर चीज़ कितना ये सब याद करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। निकालने आएगा तो तुम निकाल सकते हो, तो निकालने आ गया अच्छी बात है। बट कम से कम बोर्ड के लिए, और जो बच्चे बायोलॉजी वाले बच्चे हो या नीट में काम बन जाएगा, ओके, उनको ये पॉइंट याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग के सेंटर पे 0 होता है। दूसरा बात कि दूर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करता है, ओके, kq/x²। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मिलता है x बराबर r/√2 पर। प्लस माइनस बस डायरेक्शन बताने के लिए, देखो ना, एक बार इधर एक बार इधर। तो ये ग्राफ देखो, ग्राफ देगा या टुई, फिर टुई, सेंटर पे 0 और r/√2 पे मैक्सिमम कुब्बर निकल गया वही कहानी, टुई। समझाया। तो ये ग्राफ भी पता होना चाहिए। ग्राफ से तुमको रिजल्ट याद आएगा कि r/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। कितना होता है मैक्सिमम बताओ? 2kq/3√3r²। k 1/4 है, q चार्ज है, r रेडियस है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सर कैसे हुआ ये वैल्यू? वो तुम्हारे सामने मैंने बता दिया। कितनी बातें हमने की, तीन बात हो गई ना, 3 बात उसको प्रूफ कर दिया यहाँ पर। भेजा कि नहीं भेजा, जल्दी बताओ। चौथी पॉइंट आप बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट, मान लो कि रिंग के काफ़ी नज़दीक लेते हैं, बहुत नज़दीक। मैंने कि उस केस में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो रिंग है, ये रिंग है ना, रिंग के अच्छा मैं तुमको बताऊँ, ये रेडियस है r है। अगर रिंग के जो पॉइंट है एक्सिस का, वो पॉइंट अगर x के बराबर है, बिल्कुल जैसे ये रिंग दो, तुमको लगेगा सर इसी पे आ जाएगा, रिंग पे आ जाएगा, रिंग पे नहीं आएगा। एक्सिस का मतलब क्या हुआ, बताया अभी तुमको मैंने, समझो। ये है तुम्हारा एक्सिस, ये ना एक्सिस है। अब ये दूरी मान लो, कि r है। ये दूरी तुम्हारा कितना है बताओ? ये दूरी तुम्हारा r है, ये दूरी r है, रेडियस है, ये रेडियस है ना, ये दूरी r है, दिखाई दे रहा है r है। उतना ही दूरी पे सेंटर से यहाँ पे उतनी दूर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ बात को, उतनी दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उतनी दूर पे यहाँ पर नज़दीक में। तो x बराबर r पे पूछेगा कि व्हाट इज द, ये जेई में पूछ सकता है क्वेश्चन, सब कंपटीशन का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सब है। तो बोलेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट x = r। रेडियस के इतनी दूरी पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्वेश्चन है ये रिजल्ट नहीं, हम तो ऐसे बना दिए रिजल्ट, तुमको बनाने आना चाहिए। बस क्या करोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ के आए हो, kq/√r² + x² का, सर रूट को हटाना, r² + x² का पावर 3/2 नहीं पढ़ के आए हो। बस उसमें x की जगह r रख दोगे, x की जगह, तो x की जगह r रखोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो फॉर्मूला का पड़ेगा, बताओ क्या पड़ेगा, kq/r² + x² का पावर, तो x या r रखोगे, तुम सोचो ना, क्वेश्चन करो, रखो ना, मुका दे रही हो, r² करना हो जाएगा 2r²। 2r² हो गया, उसका होल पावर, तो ये रूट इसको लिख दो, √2r का होल स्क्वायर लिख दो, ऐसे लिख सकते हो। अरे इसको 2r² को लिख दे √2r का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। हाँ, अरे ये 2r² को लिख दिया हम √2r का होल स्क्वायर, इससे दूसरे दो √2r 3 बार, तो r क्यूब हो जाएगा, और √2 3 बार तो 2√2 r क्यूब, 2√2 बोलो r क्यूब, और एक x यहाँ भी तो r है, तो ऊपर भी r है, नीचे r कर जाएगा, इसलिए आंसर लिखा हुआ है। अब भैया में गया, तो मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया तुम्हारा। कुछ समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? हाँ, अरे समझिए, हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं है। 5वां पॉइंट सुनो, मान लो कि वो जो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अब इस बार ये केस कर रहे हैं कि वो जो पॉइंट है वो सेंटर के काफ़ी नज़दीक है, इतना नज़दीक है, सेंटर के इतना नज़दीक है कि रेडियस से बहुत छोटा दूरी है, रेडियस इतना बड़ा है और दूरी इतना सा है सेंटर से, सेंटर पर तो 0 ही हो जाएगा, बट सेंटर के ठीक पास, जस्ट क्लोज द सेंटर, ओके। तो उस केस में x की वैल्यू r से बहुत छोटी, तो उस केस में अगर x की वैल्यू r से बहुत छोटी होगी तो देखो, ध्यान दो, तो उस केस में जो r² + x² है ना अंदर में, तो x² को क्या कर दोगे, मार दोगे, तो r² का पावर 3/2, 2 कट गया थी r क्यूब, ओके। अब तुम बताओ, r तो कांस्टेंट है तुम्हारा, अरे r तो कांस्टेंट है तुम्हारा ना, वेरिएबल कौन है, x। अब तुम ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओ माय गॉड, ही
जो ग्राफ तुम बनाइयो, कंसेप्चुअल बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम दिखाता हूँ, ये जो ग्राफ तुम बनाइयो, इस ग्राफ में तुम तो ध्यान से, अगर इंसान की बच्ची हो तो देखो यहाँ पे ग्राफ जो है थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, हल्का सा स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है कि ओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ये वो पॉइंट है जो सेंटर के काफी करीब है। तो अगर तुमको बोलते हैं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग at point on axis is very close to the center, very close to center is ऑप्शन दिया रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली, दूरी जो है x दे दिया, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, या x स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बोलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 1, ऐसे करके दे देगा चार का ऑप्शन। क्यूब है इसे दे देगा, तो आंसर का मारोगे x का पावर 1। तो तुमको पता होना चाहिए ना, क्वेश्चन का वैरायटी बन सकता है इस पर। 5 पॉइंट तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बताएं इसमें, चार्जिंग का पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ने वाला नहीं है। रिजल्ट है याद रखो तो अच्छी बात है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आएगा तुमको, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही आएगा। क्या आएगा बताओ, 5 मार्क्स में तुमको बस ये लिखना है, हेडिंग रहेगा, ये हेडिंग ये पूरा उतार दो, 1 2 3 यहाँ तक एग्जाम में आ गया। 5 मार्क्स का हो गया तैयारी, हो गया। नाउ ज्ञान की बात में ये सब एमसीक्यू में कि चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ओके अब बहुत दूर के पॉइंट के लिए चार्ज रिंग पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर लिख दोगे, है ना। और बहुत नजदीक के पॉइंट के लिए सेंटर के काफी करीब है तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, k क्यूब बाई x, r क्यूब रेडियस का क्यूब कांस्टेंट है वो, x के पावर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, स्क्वायर के है, समझ रही हो। आता मजे टकली किसे टकली, उसके बाद इनफिनिटी तो 0 होइएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है r/√2 पे, और होता कितना है 2kq/3√3r स्क्वायर। और अगर रेडियस के बराबर दूरी ले लोगे, रेडियस के बराबर दूरी ले लोगे, प्रूफ करके बताया, रेडियस के बराबर दूरी ले लोगे, किसके बराबर ले लोगे, रेडियस के बराबर दूरी लो तो आंसर आ जाएगा kq/2√2r स्क्वायर। अगर बहुत छोटा तो बताई दिया कि x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 5 पॉइंट गहरी बातें, ज्ञान की बातें बता दी इसमें। इस सब बात को बार बार रिपीट कर लो, लिखो, आई कैलकुलेशन खुद से करना है, छोड़ना नहीं है। मैंने बोला है कि x बराबर r पे निकालो, तो तुम पुट करके देखोगे। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा याद है, बताओ, kq(x/r स्क्वायर, x स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये याद होना चाहिए, रिजल्ट एक रिजल्ट तो याद होना चाहिए। अगर बोलेगा कि तुमको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तुमको मान लो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो याद रहेगा ना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड r/√2 पे मिलता है, ये तो याद रखना, ये तो बहुत आसान है। बोले कितना होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं पूछा गया अभी तक, ओके, बट आ जाएगा मान लो, या कंपटीशन में आ जाए तो तुम आराम से x की जगह r/√2 पुट करके कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। नहीं समझे बात को, बोले कि रेडियस r उस दूरी पे निकालो जो रेडियस के बराबर है, तो x की जगह r रख दो। बोले कि x = 2r रख दो, 2r रख दो, किसी दूरी पे निकालने के लिए बोल देगा। नहीं समझे, बोले x जो है वो रेडियस का 5 गुना है, तो 5r रख दो। ऐसे तो वैरायटी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन सब है। भेजा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यही चीज़ है। सो होपफुली बात समझ में आ गई है। हमने एक टॉपिक, ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर दिया। कोई बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बोल दो, दोबारा समझा देता है। हाँ कोई दिक्कत, नॉट येट। स्टार्ट कहाँ से करोगे, लिखो, चलो बोलो, 1 2 3 4। ये लिखना ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है, रफ है, ये रफ है। 5 ये लिखना है सिर्फ हेडिंग का लिखना है। ये डायग्राम बनाना तो ये बना लोगे, लैंग्वेज पर लिखोगे, हेडिंग लिख लोगे पहले। हेडिंग के बाद ये दो बार सॉल्व किया मैंने, क्या बार सॉल्व किया, ये अलग से सॉल्व है, ये अलग है, ये कि ये मत उतारना, यहाँ से उतार लेना पूरा। लैंग्वेज लिखोगे पहले, ये डायग्राम बना लोगे, और डायग्राम बना के लैंग्वेज लिख लोगे, ठीक है। वो मतलब उसका सोल्यूशन मत देना, खाली हेडिंग दे देना, समझा क्या। हाँ 7 8 9 10। ये जो देख रहे हो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वर्टिकल वाला जो कट गया है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो जुड़ गया है। क्लियर हो गया, हो गया यहाँ तक, 10 हो गया। चले अब यहाँ से ज्ञान की बातें। 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 बोलो 7 17 17 तक हो गया, 17 तक लिख लाना है। उसको भी तुम लिखोगी तो बैठ के कम से कम तुमको 2 घंटा लगेगा लिखने में, कैलकुलेशन करने में। ये कितना आसान काम है। अब बाकी जो तुम लोग जो प्रूफ किया प्रूफ वाला ना, तुम लोग नहीं उतारोगे, तुम लोग खाली पॉइंट सब लिख लाओगे। समझे बात को, ये कहानी है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। ओके दैट्स ऑल गाइस।